नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चीन की बारबी डॉल वाली सेना की हालत इन दिनों पतली हो गई है। हाड़ कपाने वाली ठंड में उनकी बोलती बंद कर दी है। चीनी सैनिकों की पूरी तरह से फट चुकी है पतलून। उसकी हालत उन बच्चों की तरह है जो ठंड होते ही रोने लगते हैं और माँ से पुचकारते हुए कहती है कि बेटा ठंड नहीं है। ठीक वैसे ही चीन भी अपने सैनिकों को कहता है कि हम गर्म खाना दे रहे हैं, गर्म कपड़े दे रहे हैं, गर्म टेंट दे रहे हैं, पर उन्हें ये कौन बताएगा कि लड़ने के लिए गर्म खून चाहिए होता है, गर्म जोश चाहिए होता है, गर्म मिजाज चाहिए होता है। जी हाँ, ठंड ने चीनी सैनिकों के पैर उखाड़ दिए हैं। जहां हमारे सैनिक अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं, वहीं चीनी सैनिकों के पैर कांप रहे हैं। दरअसल चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक से अपने इलाकों से करीब 10,000 सैनिक पीछे हटा लिए हैं। बढ़ती ठंड के साथ चीन के हौसले भी ठंडे होते जा रहे हैं। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हट गए हैं। बताया जा रहा है कि लद्दाख में शून्य से नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने ये कदम उठाए। बेहद ठंड और कठिन हालात की वजह से चीनी सैनिक सीमा से पीछे हटे हैं। हालांकि आगे के इलाकों में तैनाती बरकरार है और इस सेक्टर के कई इलाकों में दोनों ओर के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर और उसके आसपास के इलाकों के सामने के अपने पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों से करीब 10,000 सैनिकों को पीछे हटा लिया है। अब लाली लिपस्टिक वाली सेना टिकती भी कब तक? टिकटॉक थोड़ा ही चल रहा है जो हाथ से मारा और सामने वाला परलोक सिधर जाए। ये तो असली जंग है। देशी घी के आगे यहाँ चाउमीन और मोमोज वाले कब तक टिकेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन के पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्र LAC से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने इन सैनिकों को पिछले साल अप्रैल मई से वहां बनाए रखा था। सूत्रों का कहना है कि चीन द्वारा भारतीय सीमा के नजदीक तैनात किए गए भारी हथियारों को क्षेत्र में बरकरार रखा गया है। इन हथियारों को देखते हुए भारत भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी चीनी सैनिक पहले भी पिट कर गए थे, जिसकी गिनती चीन शर्म के मारे अभी तक बता नहीं पाया है और अब उसने 1-2 नहीं 10,000 सैनिक पीछे हटा लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि अंदरूनी इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने की सबसे बड़ी वजह कड़ाके की ठंड हो सकती है और इस बेहद सर्द क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकोों को तैनात रखने में उनकी हालत खराब हो गई। हालांकि चीन ये दावे करता रहा है कि हम अपने सैनिकों को गर्म खाना दे रहे हैं, गर्म कपड़े दे रहे हैं, गर्म टेंट दे रहे हैं, पर इस फैसले ने इन दावों को चीनी सामान की तरह ही फुस से बता दिया। अब ये कहना कठिन होगा कि फरवरी मार्च में तापमान बढ़ने पर वो इन सैनिकों को वापस लाएंगे या नहीं। वहीं जानकारों की माने तो सर्दी के मौसम में प्रशिक्षण क्षेत्रों से चीनी सेना द्वारा सैनिकों को पीछे हटाना असामान्य बात नहीं है। उनका कहना है कि भारत भी इसी तरह के कदम उठाता है और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण क्षेत्रों से सैनिकों को हटाता है। जैसे आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल मई 2020 में चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा के सामने करीब 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। भारत ने भी टक्कर देने के लिए तेजी से कार्रवाई की और इतनी ही संख्या में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के नाम पर चीनी सैनिकों ने अपनी चाल चली और भारतीय क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में कई झड़पें भी हुई थी। यही वजह है कि भारतीय सेना उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इतनी तनातनी के बीच भी भारत ने दरियादली दिखाई और उन्होंने LAC पर पकड़े गए चीनी सैनिक को वापस लौटा दिया था। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक लद्दाख में LAC पर चुशुल मोल्डो सैन्य कैंप में इस चीनी सैनिक को सुबह 10:10 पर PLA के हवाले किया गया। बता दें कि 8 जनवरी को इस चीनी सैनिक को पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पकड़ा गया था। एक तरफ चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और दूसरी तरफ भारत भी चीन को हर मोर्चे से घेरने को तैयारी करने में लगा है, फिर चाहे वो सैन्य हो या फिर कूटनीतिक तरीके से। अब देखने वाली बात होगी कि चीन की अकड़ अभी भी टूटती है या नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।